नमस्कार, स्वागत है आपका समाज का सच में। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्योतिष शास्त्र जो हमारे भविष्य को बताने का दावा करता है कितना सच है और कितना झूठ। आजकल YouTube पर एस्ट्रो टॉक जैसे विज्ञापन देखे होंगे कि बस एक कॉल पर जाने अपनी किस्मत, प्यार, नौकरी, पैसा सब कुछ बताएंगे हमारे ज्योतिषी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सचमुच आपका भविष्य बता सकते हैं या ये सिर्फ आपके डर और उम्मीदों का फायदा उठाने का खेल है। आज के इस वीडियो में हम ज्योतिष शास्त्र के पाखंड और अंधविश्वास का पर्दाफाश करेंगे। हम देखेंगे कि क्या ज्योतिष में कोई वैज्ञानिक आधार है या ये सिर्फ ठगी और मनोवैज्ञानिक खेल का हिस्सा है। एस्ट्रो टॉक जैसे ऐप्स कैसे लोगों को लुभाते हैं और कैसे लाखों लोग इनके जाल में फंस जाते हैं। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए आंखें खोलने वाला होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ज्योतिष शास्त्र आखिर है क्या। ज्योतिष शास्त्र एक प्राचीन प्रणाली है जो ग्रहों, नक्षत्रों और उनकी चाल के आधार पर इंसान के जीवन, भविष्य और व्यक्तित्व को समझने का दावा करती है। भारत में इसे वैदिक ज्योतिष कहते हैं और ये हजारों साल पुरानी परंपरा का हिस्सा है। इसमें कुंडली बनाई जाती है जिसमें आपकी जन्म तारीख, समय और स्थान के आधार पर ग्रहों की स्थिति देखी जाती है। ज्योतिष के समर्थक कहते हैं कि ग्रहों की चाल आपकी जिंदगी पर असर डालती है, जैसे शनि की 7.5, राहु केतु की दशा या मंगल दोष। लेकिन रुकिए, क्या ये सचमुच इतना आसान है? क्या ग्रहों की स्थिति वाकई आपकी नौकरी, शादी या स्वास्थ्य को तय करती है या सिर्फ एक कहानी है जो हमें डराने और लुभाने के लिए बनाई गई है? ज्योतिष में कुछ हिस्सा गणित और खगोल विज्ञान से जुड़ा है, जैसे ग्रहों की गति की गणना। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा यानी भविष्यवाणी पूरी तरह से मान्यताओं और अंधविश्वासों पर टिका है। और यहीं से शुरू होता है अंधविश्वास और ठगी का खेल। तो चलिए अब गहराई में उतरते हैं। ज्योतिष में कितनी सच्चाई है? क्या ग्रहों का असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है? आइए जानते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ज्योतिष का कोई ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं है। ग्रह और नक्षत्र लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर हैं। क्या इतनी दूरी से कोई ग्रह आपकी नौकरी छूटने या शादी टूटने का कारण बन सकता है? नहीं। वैज्ञानिक अध्ययनों जैसे 1985 में नेचर जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च में ज्योतिष की भविष्यवाणियों को टेस्ट किया गया। नतीजा निकला, ज्योतिष की भविष्यवाणियां रैंडम गेस से ज्यादा सटीक नहीं थी। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। ज्योतिष इतना लोकप्रिय क्यों है? इसका जवाब है मनोविज्ञान। ज्योतिष ऐसी कई बातें करते हैं जो बहुत सामान्य लेकिन व्यक्तिगत लगती हैं। इसे कहते हैं बर्नम इफेक्ट। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे कि आप मेहनती हैं लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तो ये बात ज्यादातर लोगों पर फिट बैठती है। आप इसे सुनकर सोचते हैं कि वाह, ये तो मेरे बारे में बिल्कुल सही है। लेकिन सच ये है कि ये बातें इतनी सामान्य होती हैं कि किसी पर भी लागू हो सकती हैं। भारत में ज्योतिष हमारी संस्कृति का हिस्सा है। शादी के लिए कुंडली मिलाना, मुहूर्त निकालना या पूजा पाठ के लिए ज्योतिष से सलाह लेना आम बात है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये परंपराएं हमें सचमुच फायदा देती हैं या सिर्फ डर और अंधविश्वास को बढ़ावा देती हैं? क्या ज्योतिष अब सवाल है कि क्या ज्योतिष पूरी तरह झूठ है? तो ज्योतिष का गणितीय हिस्सा जैसे कि ग्रहों की स्थिति की गणना सटीक हो सकती है, लेकिन भविष्यवाणी का हिस्सा पूरी तरह अनुमान और विश्वास पर आधारित है। सोशल मीडिया एक्स की पोस्ट में सही कहा गया है कि ज्योतिष का गणित सच्चा हो सकता है लेकिन उसकी फलादेश यानी कि भविष्यवाणी पूरी तरह काल्पनिक है। अब बात करते हैं एस्ट्रो टॉक जैसे ऐप्स की, जिनके विज्ञापन आप YouTube पर हर 5 मिनट में देखते हैं। बस एक कॉल और आपका भविष्य सामने। हमारे ज्योतिषी बताएंगे आपकी शादी कब होगी, नौकरी कब मिलेगी। लेकिन क्या ये सचमुच इतना आसान है? दरअसल एस्ट्रो टॉक का बिजनेस मॉडल है। एस्ट्रो टॉक एक ऑनलाइन ज्योतिष प्लेटफॉर्म है जो दावा करता है कि वो आपको टॉप ज्योतिषियों से जोड़ेगा। लेकिन इनके विज्ञापन कैसे काम करते हैं, आइए जानते हैं। पहला, डर पैदा करना कि क्या आपकी शादी में देरी हो रही है, मंगल दोष है क्या, या शनि की 7.5 ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसे डर पैदा करके आपको कॉल करने के लिए मजबूर करते हैं। दूसरा, आकर्षक ऑफर, पहली कॉल फ्री या बस 10 रुपए में कुंडली देखें। लेकिन जैसे ही आप कॉल करते हैं आपको महंगे पैकेज बेचे जाते हैं।
पूजा, रत्न या विशेष सलाह के नाम पर। मनोवैज्ञानिक जाल। ज्योतिष आपसे ऐसी बातें पूछते हैं जो आपको लगे कि वो आपके बारे में सब जानते हैं, लेकिन असल में वो आपकी बातों को सुनकर ही अनुमान लगाते हैं। लोग कैसे ठगे जाते हैं, आइए जानते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें, एक यूजर ने शेयर किया कि उसने एस्ट्रोटॉक पर कॉल किया। ज्योतिष ने कहा कि उसकी कुंडली में काल सर्प दोष है और उसे 15,000 रुपए की पूजा करवानी होगी। यूजर ने पैसे दे दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण, एक और यूजर ने बताया कि उसकी नौकरी नहीं लग रही थी क्योंकि राहु की दशा है। उसे 5,000 रुपए का रत्न खरीदने को कहा गया। बाद में पता चला कि वो रत्न ही नकली था। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था, ज्योतिष शनि की 7.5 जैसी बातें बनाकर लोगों को डराते हैं और ठगते हैं। ये पूरी तरह काल्पनिक है। ऐसे कई लोग हैं जो इन ऐप्स के जाल में फंस चुके हैं। अब कैसे बचें? अगर कोई ज्योतिषी आपको डराए या तुरंत पूजा रत्न खरीदने को कहे तो सावधान हो जाइए। कोई भी भविष्यवाणी जो बहुत सामान्य लगे उसे क्रॉस चेक करें। मुफ्त कॉल के चक्कर में ना पड़े, ये सिर्फ आपको फंसाने का तरीका है। ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा पाखंड है डर और लालच का खेल। ज्योतिष लोग आपके डर जैसे कि नौकरी, शादी, स्वास्थ्य और लालच जैसे कि पैसा, सफलता, प्यार का फायदा उठाते हैं। कुछ आम पाखंड हैं जैसे कि शनि की 7.5 और राहु केतु। ये सिर्फ डराने के लिए बनाए गए कॉन्सेप्ट हैं। कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि ये आपकी जिंदगी पर असर डालते हैं। मंगल दोष। शादी में देरी या दिक्कत का बहाना बनाकर ज्योतिषी आपको पूजा या रत्न बेचते हैं। रत्न और पूजा। ज्योतिष कहते हैं कि नीलम या पन्ना पहनने से आपकी किस्मत चमक जाएगी, लेकिन असल में ये रत्न सिर्फ उनके बिजनेस को चमकाते हैं। अंधविश्वास का प्रभाव। पहला, आर्थिक नुकसान। लोग लाखों रुपए पूजा, रत्न या ज्योतिष की फीस में खर्च कर देते हैं। मानसिक तनाव। ज्योतिषी के डराने से लोग तनाव में आ जाते हैं और अपनी समस्याओं का हल बाहर खोजने लगते हैं। निर्णय लेने की क्षमता पर असर। लोग अपनी मेहनत और तर्क के बजाय ज्योतिष पर भरोसा करने लगते हैं। अब आइए जानते हैं क्या कहता है इसका इतिहास। ज्योतिष को कई बार ठगी के लिए इस्तेमाल किया गया है। प्राचीन काल में भी कुछ लोग ज्योतिष के नाम पर राजा महाराजाओं को गुमराह करते थे। आज भी यही हो रहा है, बस तरीका बदल गया है। अब ये ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हो रहा है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि अगर ज्योतिष में इतना पाखंड है तो हम आखिर क्या करें? पहला, तर्क और विज्ञान पर भरोसा करें। अपनी समस्याओं का हल ज्योतिष में नहीं बल्कि मेहनत, शिक्षा और तर्क में ढूंढें। अगर आपको कोई ज्योतिष डराए तो उसकी बात को क्रॉस चेक करें, वैज्ञानिक तथ्य देखें, दोस्तों, परिवारों से सलाह लें। दूसरा, अपने डर पर काबू पाएं। ज्योतिषी आपके डर का फायदा उठाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है तो उसका कारण ग्रह नहीं बल्कि परिस्थितियां हो सकती हैं। पैसे बचाएं। एस्ट्रोटॉक जैसे ऐप्स पर पैसे खर्च करने से पहले सोचें कि क्या सचमुच मेरी समस्या हल करेगा। भविष्यवाणी पर भरोसा ना करें। जागरूकता फैलाएं। अपने दोस्तों, परिवार को ज्योतिष के पाखंड के बारे में बताएं। उन्हें समझाएं कि उनकी जिंदगी उनके हाथ में है, न कि ग्रहों की। ज्योतिष शास्त्र हमारी संस्कृति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आंख बंद करके उस पर भरोसा करें। एस्ट्रोटॉक जैसे ऐप्स और ज्योतिषी आपके डर और उम्मीदों का फायदा उठाकर आपको ठगते हैं। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, न कि ग्रहों में, न कुंडली में। तो अगली बार जब आप कोई ज्योतिष का विज्ञापन देखें तो सोचें, क्या ये सचमुच मेरी मदद करेगा या सिर्फ मेरा पैसा और समय बर्बाद करेगा। अपने तर्क और मेहनत पर भरोसा करें, क्योंकि असली ताकत आपके अंदर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी ज्योतिष पर भरोसा किया या कोई ठगी का अनुभव हुआ। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जागरूक रहें, स्मार्ट रहें।